मैं नरेंद्र कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। वर्ड की ये दूसरी क्लास है। इसमें हम वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इसे सर्च बॉक्स बोलते हैं। ये इसका टास्क बार होता है यहाँ पे पूरा। सर्च में हम लिखेंगे वर्ड, या फिर अगर हम स्टार्ट पर भी जाते हैं तो यहाँ पे भी वर्ड मिलता है, वहाँ से भी हम ओपन कर लेंगे। वर्ड पे क्लिक करें। ये इसका एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर कुछ दिए हुए टेम्पलेट्स होते हैं, ये सारे टेम्पलेट्स, ये सब टेम्पलेट्स हैं। इन्हें अभी आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें अगर बिल्कुल नया है, हम नए हैं, तो हमें नए सीखने के लिए ब्लैंक लेना पड़ता है। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पेज ओपन होता है, इस पर एक रूलर लगता है। यहाँ पे रूलर होता है, हाइड है। भी कैसे करेंगे, इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। एक एक करके देखते हैं। ये जो लिखा, फाइल लिखा है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, डिजाइन लिखा है, लेआउट लिखा है, रेफरेंस, इसको हम टैब कहते हैं। दीज आर नोन एज द टैब्स। ये टैब्स हैं। टैब भी थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये ग्रुप है एक, ये ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ कमांड्स। कमांड्स जैसे कॉपी कमांड्स, पेस्ट कमांड्स। कमांड्स का मतलब है, एक डिफिनेशन होती है कमांड्स की। कमांड्स तुरंत रिजल्ट दे दें, उन्हें हम कमांड्स कहेंगे। मीन्स जैसे गो, कम, दीज आर द कमांड्स। आपको कमांड देने पे रिजल्ट मिल जाए, मतलब आप बोलें, ऐसे दो चार वर्ड हैं, बोलें, कमांड कंबाइन होता है दो, मैं कम से कम दो और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स को कंबाइन करता है, तो उसे कमांड। कमांड से ही इंस्ट्रक्शंस बनते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में हमने कमांड्स को लिख दिया तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। और इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ पे सभी छोटे छोटे कमांड्स हैं। एक कमांड एक ही वर्क करता है। जैसे एग्जांपल में राम, कम हियर, गो देयर, दीज आर द कमांड्स फॉर एग्जांपल। सो वैसे ही कमांड्स होते हैं जो कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, ये सब है, इनके ग्रुप बनाए गए हैं कि इस ग्रुप का कमांड यही काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप बना है, एक क्लिप बोर्ड ग्रुप है। जो होम लिखा है, होम एक रिबन होता है, पट्टी रिबन है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये अंगूठा, इसको हमने होम माना, तो जिसको हम इस पर क्लिक करेंगे ये आगे आ जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आगे आएगा। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन, मतलब उस पर जो भी कमांड्स होंगी वो शो होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो दिखेंगी। डिजाइन में जितनी भी कमांड्स बनी हुई वो दिखेंगे। लेआउट्स में जितनी कमांड्स बनी हुई वो दिखेंगे। रेफरेंसेस में जितनी कमांड्स हैं, तो हम इनको हम बोलते हैं रिबन्स। तो एक फाइल है, ये होम है। तो फाइल जो लिखा हुआ है हम इसको मेन्यू कहते हैं, नॉट रिबन। दीज आर द मेन्यू। यहाँ पे रिबन है और यहाँ पे मेन्यू है। और हम कहीं भी राइट क्लिक करते हैं, ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो यह एक तरीके का दिखता है। इसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। पॉपअप मीन्स वहीं पर पॉपुलेट हो जाता है। जैसे आप इससे पहले, अगर हम बेसिक की क्लास अगर आप करें तो उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये पॉइंटर के बारे में, कीबोर्ड, माउस, इसके बारे में भी हमने बताया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेंगे। तो ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को कहीं भी राइट क्लिक किया, ऐसे राइट क्लिक, कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू ओपन होता है, जिसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। और कंप्यूटर में मेन्यू होता है, लिस्ट होता है और डायलॉग बॉक्स होते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मेन्यू, इसको याद करने का भी एक तरीका है।
जैसे हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट में मिलने वाले सभी आइटम को एक कागज़ पे लिखा रहता है, उस कागज़ को भी हम मेन्यू कहते हैं। मतलब मेन्यू और लिस्ट में क्या अंतर है, वो कागज़ एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा सकता है, लेकिन मेन्यू एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा सकता है। मतलब मेनू यहाँ पे ओपन हो सकता है, मेनू यहाँ पे ओपन हो सकता है। कंप्यूटर में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू आएगा ही आएगा, वो कहीं भी इधर उधर जा सकता है। लेकिन लिस्ट जो होती है फिक्स होती है। जैसे वही मिलने वाला आइटम वो अपनी दीवार पे लगा दे तो आपको वहाँ जा कर के देखना होगा कि उस रेस्टोरेंट में क्या मिल रहा है। तो वैसे ही आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी एक तरीके का लिस्ट है, और लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, लेकिन इसी में हम यहाँ पे जाएंगे तो ये रिबन कहलाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो इसे मेन्यू कहेंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो है कमांड्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ कमांड्स। फिर उसके बाद ये एक अलग ग्रुप है जिसमें फॉन्ट से रिलेटेड वर्ड्स, फॉन्ट्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ पर हम वर्ड में कोई चीज़ लिखते हैं लाइन बाय लाइन तो एक पैराग्राफ बनेगी। तो पैराग्राफ से रिलेटेड अगर हमें कमांड्स अप्लाई करने होते पैराग्राफ सेक्शंस में मिलेगा इसको। और एक स्टाइल वाला है, इसमें जो भी हम लिखेंगे उस पर कैसी स्टाइल होगी वो। इसके बाद एक फाइंड रिप्लेस, ये सब कमांड्स हैं जिसके एडिटिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ पीडीएफ एक्रोबैट। तो ये सारी चीज़ें एक पूरे रिबन पर हैं। दो और भी रिबन हैं जो भी हाइड हैं, जैसे डेवलपर टैब्स वगैरह होता है वो हाइड है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जब हम ज़रूरत पड़ेगी हम उसको दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहला काम रिबन को हो गया। उसके बाद रिबन के बाद हमें ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो ये वाला होता है, हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस, इसमें हमें पेज नंबर, इसमें कितने पेजेज हैं वो पेज नंबर, इसमें कितने वर्ड्स लिखे गए हैं वो, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो बताता है। और ये जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, रीडिंग मोड कहते हैं इसे। ये रीड करना मतलब अगर आपको बेसिकली वर्ड जो यूज़ होता है किताबों को लिखने के लिए, इसमें असाइनमेंट वगैरह बनते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके की व्यूज़ इसमें मिलते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट को ठीक से अरेंज कर सकें। तो ये रीडिंग व्यूज़ है यहाँ पे। और इसके बाद है प्रिंट लेआउट, कि हमने जो चीज़ें लिखी हैं उसको पेपर पर प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम पेपर, कंप्यूटर की भाषा में पेपर को हम सीट्स बोलते हैं, जैसे A4 सीट, A3 सीट्स, ये सब बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक जूम बटन है जो कि पेज को जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। जूम इन और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पे होता है। इसके बाद यहाँ पे एक रूलर होती है। रूलर कहाँ से आएगी, व्यू में होता है रूलर, यहाँ पे टिक कर देंगे रूलर तो ये रूलर आ जाएगी। अब रूलर जो है एक तरफ लेफ्ट साइड का और ऊपर हेडर से ऊपर एक रूलर होता है, दो रूलर होते हैं इसमें, लेफ्ट साइड रूलर और हेड रूलर। इसमें रूलर पे आप देखेंगे तो ऐसे दो डमरू जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं इस तरह से। ऊपर वाले को जो सबसे ऊपर है ये, हम इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, फर्स्ट लाइन। और जो नीचे वाला होता है वो पैराग्राफ इंडेंट होता है, और ये जो होता है राइट इंडेंट, इसका नाम है। इसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है इतना ऐसे नीचे आएगा, यहाँ से लेके जस्ट ऐसे पूरा नीचे का राइट वाला पार्ट जिस पे कि कर्सर नहीं जा सकता, हम उसे मार्जिन कहते हैं, मार्जिन।
यहाँ से देखेंगे, इस पे माउस ले जाएंगे तो लिखेगा राइट इंडेंट, इधर का चीज़ है मार्जिन, इधर का लेंगे तो लेफ्ट इंडेंट लिखेगा। तो हमारे पेज पर 4 तरीके की जगह छुट्टी होती है जिस पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं मार्जिन। उसको एडजस्ट किया जा सकता है तो उसे मार्जिन कहेंगे। मार्जिन 4 होती है, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। जो अपर मार्जिन है इसको हम हेडर भी कहते हैं और नीचे वाले मार्जिन को फूटर मार्जिन भी कहते हैं। इसके बाद अब हम इसकी डिटेल हमने समझ ली। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। कि इस पर कुछ अगर लिखा हुआ है, कुछ लिखना पड़ेगा हमें ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें, इंडेंट को लेफ्ट राइट कर सकें, पैराग्राफ मैनेज कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड होती है छोटी सी, इज इक्वल टू रैंड कमांड, और इसे विद इन ब्रैकेट करके इंटर कर देने से इस पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पूरा 0 मार्जिन हो गया है, इसमें अब मार्जिन है ही नहीं, वो इसलिए हुआ है इस पर से क्लिक करने से। ठीक है ना, इस पर डबल क्लिक करिए। ये जो पेज है, डबल क्लिक टू हाइड द वाइट स्पेसेस, डबल क्लिक करने से इसका जो स्पेस होता है हाइड हो जाता है। तो हम इतने पार्ट को देखेंगे कि हम इस पर क्या क्या कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल पे, सॉरी, इस पे जाएंगे होम पे। होम पे कोई भी कमांड अप्लाई करने के पहले हमें इसे सिलेक्ट करना जरूरी है। कमांड तभी अप्लाई होती है जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मोहन इधर आओ, तो मोहन ही आएगा। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं इधर आओ तो कौन आएगा? जब तक मैं सिलेक्ट नहीं किया कि मोहन इधर आओ तो मोहन ही इधर आएगा। इसी तरह से किसी भी कमांड को अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि उसे सिलेक्शन है कि नहीं है। तो सिलेक्शन कम से कम 25 तरह के होते हैं। देखिए, इसे डबल क्लिक सिलेक्शन होता है, ऐसे डबल क्लिक किया, ऐसे ट्रिपल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, सिंगल क्लिक। 3 क्लिक होते हैं माउस में। सिंगल क्लिक होता है तो कर्सर आ जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड, और ट्रिपल क्लिक करने से एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन इस तरह से होता है। उसके बाद माउस के पहला होता है माउस के साथ सिलेक्शन हो गया। अब हम कीबोर्ड की सहायता, कीबोर्ड और माउस की सहायता से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पहले हम सिंपल तरीके से पहले बताएंगे और एडवांस में जाएंगे तो हम और तरीके आपको सिखाएंगे कि किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। हमें सिलेक्ट करना होता है, किसी भी कमांड को अप्लाई करने से पहले उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही एक छोटा सा पॉपअप मेनू आता है। पॉपअप मेनू क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जहाँ पे कर्सर होता है वहीं ये पॉपुलेट हो जाता है। पॉपुलेट मतलब उत्पन्न हो जाना। तो अब देखेंगे, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं किसी एक वर्ड को, तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जो आइटम है, जो ये हाईलाइट हो जाएगा। कट और कॉपी, दो कमांड्स हाईलाइट हो जाएंगे इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, दो हम इसमें सबसे पहला जो होता है लिखा हुआ है पेस्ट। पेस्ट का मतलब एज इट इज दूसरा बना देना। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद या इसमें एक कमांड लिखा है पहले कट। कट का मतलब है कि ये हट गया वहां से। एक उसे वापस लाने के लिए अंडू करते हैं या कंट्रोल जेड। यह होता है कॉपी कमांड। कॉपी, पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मतलब आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉपी किया है तो ये क्लिपबोर्ड में आ जाता है और आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आने का मतलब है कि जब तक आप दूसरा कॉपी कोई वर्ड ना करें तब तक ये
कॉपी किया हुआ वर्ड रहेगा। जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया और कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो अब ये क्लिप बोर्ड में आ जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमें देखना है कि वो कहाँ आया है, तो हम जो ये छोटा सा एरो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर में आपको कहीं भी एरो दिख जाए, कहीं भी एरो दिख जाए, पूरे कंप्यूटर में कहीं भी एरो दिख जाए, तो इसका मतलब समझिए कि वहां एक एक्स्ट्रा कमांड है। एक्स्ट्रा इसेंशियल चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं, जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं वो इस एरो में छुपा दिया जाता है। यहाँ पे एक एरो है, इसमें भी छुपाया हुआ है, यहाँ पे भी एक एरो है, यहाँ पे भी छुपाया होगा। सो या जो हाँ भी एरो, देखिए ये भी एरो है, इसमें भी कुछ कमांड एक्स्ट्रा दिखेंगे। तो मतलब जहाँ भी कंप्यूटर में एक एरो दिखे तो इसका मतलब आपको समझना है कि एक्स्ट्रा कमांड्स हैं। फिर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी कॉपी किया है, क्या कहा, सिलेक्ट किया था प्रोवाइड्स, तो ये प्रोवाइड्स को कॉपी कर लिया। अब कॉपी किया हुआ है, क्लिपबोर्ड में दिखा हुआ है, ये आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी पेस्ट करना, कंट्रोल भी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट, अब पेस्ट ये डायरेक्टली यहाँ पे भी दिखता है, जो पेस्ट यहाँ दिख रहा है ये सेम चार पेस्ट हैं। यहाँ पे ऑप्शंस के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन इस एरो की में मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर में कहीं भी एरो की हो तो उसमें एक्स्ट्रा कमांड्स होते हैं। इसेंशियल कमांड्स ऊपर हैं, एक्स्ट्रा कमांड्स उस एरो के अंदर। इतना समझ में आ गए? अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं पेस्ट करने के। बाय डिफ़ॉल्ट आप पेस्ट करेंगे तो एज इट इज पेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास हम वर्ड सीख रहे हैं तो वर्ड में जो पेस्ट करने का तरीका होता है, 4 तरीके से पेस्ट हो सकता है। क्या क्या पेस्ट हो सकता है? पहला चीज, जो लिखा हुआ है एज इट इज वैसा हो। दूसरा, हमने जो फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट का मतलब होता है कि हमने उसे कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक किया, दीज आर द फॉर्मेट्स। मतलब हमने जो फॉर्मेट लिया है केवल वो फॉर्मेट प्रिंट करना, हम इसे टेक्स्ट कहते हैं। ये सब सारी जितनी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट हैं। लेकिन मैंने सेलेक्ट करके अगर मैंने इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो फॉर्मेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे बोल्ड करता हूँ, इस पे बी पे क्लिक करने से बोल्ड, ये बोल्ड एक फॉर्मेट है। इटैलिक किया तो इटैलिक एक फॉर्मेट हो गया। अंडरलाइन करूँगा तो ये एक फॉर्मेट है। इसमें कोई भी कलर डाल दूंगा तो ये भी फॉर्मेट हो गया। मतलब इसमें 3-4 फॉर्मेट अप्लाई हो गए। बोल्ड हुआ, इटैलिक हो गया, इनका नाम है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, these are the name of the formats। तो अब ये फॉर्मेट्स को भी हम पेस्ट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है, टेक्स्ट तो एज इट इज पेस्ट होता है, लेकिन आप चाहें तो टेक्स्ट के अलावा आप फॉर्मेट को भी पेस्ट कर सकते हैं। और उसी को पेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिंटर नाम का, फॉर्मेट पेंटर नाम का एक कमांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्मेट पेंटर पे से क्लिक कर दूं चाहिए तो इस, और उसके बाद इस पे भी एक सिंगल क्लिक होती है कि डबल क्लिक होती है फॉर्मेट पेंटर पे, तो डबल क्लिक अगर हम कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। डबल क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे एक्टिवेट होता है। अब कहीं भी मैं अगर इसको क्लिक करता जाऊं, ऐसे कहीं भी क्लिक करूं तो ये फॉर्मेट ऑक्युपाई करेगा, वो पेस्ट करेगा। मतलब इसी फॉर्मेट को वो जहाँ भी क्लिक करेंगे वो पेस्ट करेगा। तो एक तरीका का हो गया ये। दूसरा तरीका था कि एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। और तीसरा तरीका, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड मीन्स अंडू करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं, या यहाँ से राइट क्लिक करेंगे सिलेक्टेड पार्ट पर। राइट क्लिक सिलेक्ट किया मैंने इसको, डबल क्लिक से सिलेक्ट हुआ, और इसके बाद राइट क्लिक, देन कॉपी। कॉपी करने के बाद अगर हम पेस्ट करने चाहेंगे कहीं भी यहाँ पे,
तो आप देखेंगे राइट क्लिक करने से भी पेस्ट का ऑप्शन आता है, वही 4 ऑप्शन आएंगे जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, यही 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी राइट क्लिक करने से वही 4 ऑप्शन आएंगे। तो इनमें सबसे पहले वो लिखा हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब आपने जहाँ से कॉपी किया वहीं का फॉर्मेट उठाए और वैजिटीज पर पेस्ट कर दे। दूसरा होता है, पहले हम करेंगे सोर्स फॉर्मेटिंग। सपोज करिए मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी, अब मैं यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सोर्स फॉर्मेटिंग, तो ये देखिए सोर्स फॉर्मेटिंग प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पेस्ट करता हूँ मर्ज फॉर्मेटिंग, पिक्चर्स और कीप टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे सॉरी पिक्चर्स के बाद एक ही पे हो गया, हम इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट हो गया। तो अब देखेंगे तो इस तरह का 4 तरीके का हमारे पास 4 तरीके का हम प्रिंट कर सकते हैं, तो पेस्ट कर सकते हैं 4 तरीके से। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जो पहले वाले हैं सारे टेक्स्ट हैं, और इसमें एक चीज़ हो कि इमेजेस भी हम बना सकते हैं डायरेक्ट, किसी भी लिखे हुए पार्ट को कॉपी करके हम उसकी इमेज तुरंत यहीं पे बना सकते हैं। ये पेस्ट का एक नया स्पेशल ऑप्शन होता है, ये इसको सिलेक्ट किया और आप कॉपी करेंगे ऐसे, सिलेक्ट कॉपी एंड देन नीचे आएंगे कहीं भी जहाँ पेस्ट करना होता है, यहाँ आएंगे और पेस्ट करेंगे एज अ पिक्चर्स। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कॉपी किया, अभी कॉपी नहीं हुआ था, यस कॉपी नहीं हुआ था इसलिए नहीं हुआ। जो हम चीज़ें कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, ये क्लिपबोर्ड है, तो उसके बाद हम पेस्ट करेंगे पिक्चर ऐसे पिक्चर्स, ये वाला पिक्चर, ये वाला पिक्चर, बाकी टेक्स्ट। पिक्चर और टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, हम पिक्चर्स पर एडिट नहीं कर सकते, हमारा कर्सर क्लिक नहीं होगा। ये जो इस तरह से डंडी जैसा बना हुआ है इसे हम कर्सर कहते हैं। यहाँ पे भी कर्सर है लेकिन कर्सर 4 डायगोनल एरो में बन जाता है, 4 दिशाओं वाला कर्सर होता है, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो इमेज में हमेशा प्लेस होल्डर बनता है और टेक्स्ट में हमेशा कर्सर बनता है, यहाँ पे देखेंगे। और हम इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर, ये प्लेस होल्डर का मतलब चारों दिशाओं में कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है। तो प्लेस होल्डर को यूज करेंगे, ये प्लेस होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मर्ज करने के लिए भी यूज करेंगे, भी आगे आएगा बताएंगे फिर आपको। नेक्स्ट है हमारे पास पेस्ट में, चारों हमने स्पेशल देख लिया। एक पेस्ट स्पेशल में भी जब हम क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शंस जो हमने पिक्चर्स में लिया था, ये पिक्चर्स फॉर्मेट, इसको हम HTML फॉर्मेट में भी पेस्ट कर सकते हैं। यूनिकोड टेक्स्ट भी होता है जो किसी भी रीजन में आप चले जाएं वहाँ पे वो सपोर्ट करता है, जिसको कल्चर प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब इस कंप्यूटर से उठ के दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट करके ओपन हो, उसे हम यहाँ पे कल्चर प्रॉब्लम कहेंगे, यूनिकोड फॉर्मेट में यूज होता है, ठीक है। आई होप इसमें इतना समझ में आया होगा आपको, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट ग्रुप है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में